हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप लोगों से बात की जाए भारत के प्रेसिडेंट की पावर के बारे में। मैंने सुनता हूं कि हियर एंड देयर कि प्रेसिडेंट हमारा डेफिनेटली एक पावरफुल टॉप ऑफ द सिस्टम, हेड ऑफ द स्टेट है वो। लेकिन आम हमारे सिटीजन्स जो हैं वो अक्सर नहीं जानते कि प्रेसिडेंट की हमारी पावर क्या है। तो एज ए जस्ट ए मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन, आई वांट टू शेयर विद यू समथिंग। इसमें अगर आप देखेंगे तो कई सारे सेगमेंट्स हैं प्रेसिडेंट की पावर है, जिसमें वो पार्डनिंग पावर है। पार्डनिंग पावर में वो क्लेमेंसी, एक सपोज करो कि कोई अपराध आपने किया है तो उसमें आपको प्रेसिडेंट माफ कर सकता है ना। इवन क्रिमिनल केसेस में भी आपको प्रेसिडेंट माफ कर सकता है। और जुडिशियल पावर अगर आप देखें प्रेसिडेंट की, लेजिस्लेटिव पावर अगर आप देखें प्रेसिडेंट की, और डिप्लोमेटिक पावर उसके पास है प्रेसिडेंट के पास। तो कई सेगमेंट ऑफ यू नो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, इमरजेंसी लगाने की पावर है। और इमरजेंसी में तीन कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, या फिर स्टेट फेल हो जाती है, स्टेट मिशनरी फेल हो जाती है तो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया जाता है। ये जनरल प्रेसिडेंट हमारा एक जबकि आप समझते हैं कि टॉप ऑफ द सिस्टम है, तो क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं व्हिच इज लेड बाय द पीपल एंड विश एंड विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। The leader, your representative, the leader of your leader which you select is the supreme in our constitutional setup, and they are representative of yours, and they represent your wish and will, your issues into the parliament. Parliament is a complete set of system of people's voice, उसे सिर्फ कहते हैं लोकसभा, है ना। लोगों की वो सभा है, मीन्स उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी वो सभा है। अगर मैं आज फोकस कर रहा हूँ प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर, मैटर ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, इसका कोई स्टडी पर्पज नहीं, ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो लेजिस्लेटिव पावर जो प्रेसिडेंट के पास है उसमें एक वीटो पावर आती है। वीटो पावर के दौरान ये है कि आप अगर बिल कोई पास, आपके रिप्रेजेंटेटिव पास करते हैं तो प्रेसिडेंट उस पर क्या कर सकता है। प्रेसिडेंट, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोगों की वॉइस जो है वो सुप्रीम है ना। ऐसी कोई भी वॉइस जो डायरेक्टली पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करती वो सुप्रीम नहीं हो सकती, ये बात आप समझ लीजिए। तो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। सो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव उनको इलेक्ट करते हैं। यस, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन इंडिया बट इनडायरेक्टली, ओके। तो सवाल ये बनता है कि कैसे प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट पावर दी जा सकती है। इवन आपके रिप्रेजेंटेटिव अगर सेकेंडरी हो जाए और प्रेसिडेंट जो पीपल द्वारा इलेक्ट नहीं होता डायरेक्टली, तो वो कैसे सुप्रीम हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल के फ्रेमवर्क के ही खिलाफ हो जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी में पीपल्स वॉइस एंड विश एंड विल इज सुप्रीम, है ना। तो इस बात को आप समझें। तो इसीलिए प्रेसिडेंट को वो कहने के लिए सुप्रीम पावर है, लेकिन आपके रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में आपकी एब्सोल्यूट पावर है। हाँ, लेकिन अब उनके ऊपर भी एक बात आती है, पार्लियामेंट हमारी एब्सोल्यूट नहीं है ना। उसके ऊपर चेक्स बैलेंस है कि आप ऐसे लॉ बनाएं, आपको बनाने का अधिकार है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसको वायलेट नहीं कर सकते, है ना। और बेसिक स्ट्रक्चर को केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोनाउंसमेंट किया, और फिर उसके बाद से वो इम्प्लीमेंटेशन में है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को इवन पार्लियामेंट भी वायलेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसी फ्रेमवर्क में रह करके जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है
जो लीगल फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसी में रह करके आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए लॉ बनाएंगे। सवाल ये बनता है कि क्या वो वायलेट कर सकते हैं? लॉ बनाते-बनाते कभी, है ना, अपने ज्यूरिसडिक्शन को पार कर सकते हैं? The question is no, absolutely not. There is a basic structure in our constitution proclaimed by the Supreme Court of India in Keshavananda Bharati case 1973. उसके बाद से जब से ये चीज आई कि अब फिर बात ये बनती है, आप लॉ अगर पास करते हैं और लॉ मीन्स लेजिस्लेशन, है ना, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या फिर बाकी सारे जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं, अगर वो पास किए जाते हैं, अगर वो वायलेशन करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। नो नो नो, इट कैन नॉट बी बिकम लॉ ऑफ द लैंड। ओके, हाँ, उसको चैलेंज जुडिशियल रिव्यू में किया जाता है। यही है पोस्ट हमारे पार्लियामेंट को जो सुप्रीम नहीं बनाता, है ना। अदरवाइज हमारी पार्लियामेंट ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरह सुप्रीम होती है ना, कि वो केवल और केवल किताबों में लिखा जाता है कि मेल को फीमेल और फीमेल को मेल नहीं बना सकता, बाकी कोई भी काम कर सकता है ब्रिटेन का पार्लियामेंट। लेकिन हमारे भारत में चेक्स बैलेंस मैकेनिज्म भी है कि कोई भी अपने दायरे को तोड़ करके बाहर ना निकल जाए, है ना। तो लॉ मेकर्स के ऊपर भी बाउंडेशंस हैं, बाकी और भी जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, इवन प्रेसिडेंट के ऊपर भी बाउंडेशंस है कि अपने विश और विल और मिस्क विदाउट यूजिंग माइंडफुलनेस वो कोई भी एक्ट नहीं कर सकता, है ना। ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट अनचेक्ड पावर उसके पास है। अगर वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लाइन को अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाता है तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। इवन दो कि प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर है, बाकी सारे पावर्स हैं, अगर ये पता चलता है कि वो विदाउट यूजफुल प्रॉपर रीजनिंग अगर प्रेसिडेंट ने किसी को माफ कर दिया है तो उसको भी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉ में किया जा सकता है। क्यों? अब आप समझिए, दो चीज यहाँ पे आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीपल। क्रक्स ऑफ द मैटर आप देखें, पीपल जो है वो सुप्रीम है, और दूसरा उसके भी ऊपर जस्टिस सुप्रीम है ना। वो जस्टिस को इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 142 में हमारे सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो टू एस्टैब्लिश नेचुरल जस्टिस, है ना। वो किसी भी कॉज को अगर वो समझती है कि हमारे पास कहीं पे भी इनजस्टिस हो रहा है तो उस वॉइस को रेज कर सकती है अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट। अगर उसको पता चलता है, वो शो मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है कि यस, अगर अपराध कहीं हुआ, कहीं नोटिस हो गया, है ना, तभी वो जाकर के जस्टिस देने के लिए उस आर्टिकल को इन्वोक कर सकती है ना। तो ये क्योंकि जस्टिस इज सुप्रीम, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि आप इंश्योर करें भारत के किसी भी जुरिस्डिक्शन में कहीं पे भी किसी भी 1 इंच लैंड पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क आप समझिए। अन्याय को वीड आउट कर दिया गया है कंप्लीटली, कहीं पे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। दैट डजंट मीन दैट हो नहीं रहा है लेकिन कानून के दृष्टि में नहीं हो रहा है। अगर आप उसको नोटिस में लाएंगे तो डेफिनेटली वहां जस्टिस किया जाएगा। तो लेकिन हमारा जो फ्रेमवर्क है मैं उसको बता रहा हूँ, कहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी अलग बात है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट के पावर पर। मैंने स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ की है, पीपल देन जस्टिस इज सुप्रीम, ठीक है। देन इट कम्स टू द जो मैं आपसे बात कर रहा था कि प्रेसिडेंट की वीटो पावर जो है, आपने लॉ पास किया पार्लियामेंट से, अब वो चेक्स बैलेंस के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगी। प्रेसिडेंट उसको यस और नो या विदहोल्ड कर सकता है या फिर रिटर्न कर सकता है। अगर वो मनी बिल है तो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। मनी बिल के पास समस्या ये है कि मनी बिल प्रेजेंट तभी होता ही है जब वो प्रेसिडेंट की कंसेंट उसको पहले से होती है ना, तो रिटर्न करने का क्या चांस बनता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि सपोज को इमरजेंसी लग गई, नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसी, कुछ ऐसी इश्यूज आ गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी पर्टिकुलर, तो उस दौरान तो मनी बिल को होल्ड करना पड़ सकता है ना। तो
ये इश्यूज भी मनी फाइनेंशियल इमरजेंसी के पीछे रीजन होता है कि सपोज करो कि इकोनॉमी जीडीपी वगैरह वगैरह नहीं चल रही या वॉर में आप इंगेज हैं या फिर किसी ऐसी चीजों में है जो कि सरकार के पास पैसे नहीं है तो अपने एक्सपेंडिचर को कट डाउन कर दे, है ना? सैलरीज लोगों की कट कर दे, जजेस फलाना ढिमकाना जो भी है, इवन प्रेसिडेंट की भी सैलरीज 50% या जो भी अपनाता है वो कर सकता है, ठीक है? तो ये भी एक मैकेनिज्म होता है। प्रेसिडेंट के पास हमारे प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो भी 4 प्रकार की है। एक एब्सोल्यूट वीटो है, एक क्वालिफाइड वीटो है, एक सस्पेंसिव वीटो है, दूसरा पॉकेट वीटो है हमारे पास, ठीक है? पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट उसको अपने पास रख लेता है बिल को, कोई एक्शन ही नहीं लेता, ठीक है? एब्सोल्यूट वीटो होता है जहाँ जैसे कि प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उसके पास एब्सोल्यूट वीटो है। और उसके पास एब्सोल्यूट वीटो मीन्स ये है कि आएगा बिल, साइन करूँगा, नहीं करूँगा, है ना? उसके ऊपर कंसेंट पे डिपेंड करता है। हाँ, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट को आप सस्पेंसिव वीटो है, एक बार आपके पास बिल आएगी, एक बार प्रेसिडेंट उसको वापस कर सकता है ना? एक बार उसको वापस कर सकता है कि आप उसको रीचेक, रिकंसिडर कर लें और फॉलोइंग अमेंडमेंट आप, है ना? आप करके दिखा दें। तो जिस तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बार बिल पास हुआ था, है ना? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पीरियड के दौरान, तो उन्होंने उसको वापस कर दिया। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या जब दोबारा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से लॉ पास होके आता है तो प्रेसिडेंट हमारा मस्ट हैव टू गिव हिज कंसेंट, वो ना नपुर नहीं कर सकता, है ना? कि नहीं 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 हम नहीं करेंगे, कोई बहाना है वो कुछ नहीं चलेगा क्योंकि पीपल की वॉइस जो है ना वो सुप्रीम है। आप डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव आपसे कह रहा है कि आप बिल पास करें और साइन करें तो आप कैसे रोक सकते हैं उसको, है ना? आप रिकंसिडर के लिए बोल सकते हैं ठीक है आप बिल रिकंसिडर करो क्योंकि एसटी मैकेनिज्म से जल्दबाजी में कोई बिल ना पास हो जाए, है ना? बिल पास करने के 3 स्टेप्स हैं पार्लियामेंट के अंदर और तीनों स्टेप में डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेट और डिस्कशंस, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये कमेटी वो कमेटी एग्जामिन करने के पूरे मैकेनिज्म है। कोई लॉ यूं ही पास नहीं होता। तो उसके ऊपर एक थॉरली डिबेट, पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है, तब जाके कोई चीज होती है। तो अगर प्रेसिडेंट के पास एक बार उसके पास अथॉरिटी है कि ठीक है आप इसको रिकंसिडर कर लें क्योंकि फॉलोइंग क्राइटेरिया आई फाइंड इट समथिंग इज नॉट गुड अकॉर्डिंगली द चेक्स एंड बैलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर फिर भी वॉइस ऑफ द पीपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, लोकसभा राज्यसभा मिलकर के बिल को पास करती हैं और कंसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजती हैं, तो प्रेसिडेंट हैव मस्ट हैव टू गिव हिज असेंट। ओके, फिर नाव नपुर कुछ हो नहीं सकता, ठीक है? तो मिस्टर कलाम साहब के पास सेकंड रिकमेंडेशन गई थी, आई थिंक उन्होंने फिर साइन किया उसको। तो ये है ओवरऑल स्पेक्ट्रम प्रेसिडेंट की वीटो पावर के लिए, ठीक है? और हाँ, हमारे प्रेसिडेंट, और ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसने भी करीब लगभग 50 से 60 आदमियों को उसने पार्डन, है ना, माफ कर दिया उनके क्राइम्स के लिए। किसी ने कोई हिनेस अपराध था, कोई मर्डर था, कोई कुछ था, तो कोई रेप के केसेस थे, फिर भी उसने उसको माफ कर दिया। तो ये अभी इशू बन के आया है कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर क्यों है? देखिए, ऐसी भी बात है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो थोड़ा-सा ये लॉ या फिर पॉलिटिक्स या फिर बाकी चीज़ों से वो थोड़ा दूर होता है ना? या फिर इमोशन से दूर होता है। कभी-कभी जस्टिस जजों के भी पास इमोशंस होता है, ह्यूमन होते हैं, तो कभी-कभी ऐसे एंगल ले लेते हैं, है ना? कि किसी को सीवियर पनिशमेंट दे दिया। तो प्रेसिडेंट के पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश इश्यूज़ को देखता है ना? और हो सकता है कोई एंगल उसके दिमाग में आए कि चलो ठीक है इसको पार्डन किया जा सकता है। इवन दो कि वो मर्सी पिटीशन, उसी को मर्सी पिटीशन कहते हैं प्रेसिडेंट के पास, मर्सी कर दे, है ना? या फिर उसको डाउनग्रेड कर दे पनिशमेंट को। और बहुत सारे
प्रेसिडेंट समझते हो आप, एक सुप्रीम चीज है और डिफरेंट तरीके से चीजों को देखता है, तो मे बी कि वो किसी को माफ कर दे, और ऐसा होना भी चाहिए, है ना। किसी को आंखों के बदले आंखें अगर निकाली जाएंगी तो सभी अंधे हो जाएंगे, हमारे गांधी जी ने कहा है। हम एक सोसाइटी को बेहतर तब बना सकते हैं जब हम मर्सी भी रखते हैं, दया भी, भावना भी, बाकी चीजें भी हों, है ना। लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी है कि सोसाइटी कहीं जूरिस्प्रूडेंस में आता है लॉ के, कि कहीं सोसाइटी करप्ट ना हो जाए, क्योंकि ऐसी सोसाइटी जिसमें आप पनिशमेंट नहीं देंगे तो फिर उसमें अच्छाई और बुराई का नहीं कॉन्सेप्ट रह नहीं जाता। इसलिए ये भी एक जूरिस्प्रूडेंस में आता है कि आपको पनिशमेंट भी देना है। तो ये सब सारी चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में। तो बाकी चीजें बात होंगी आगे। और प्रेसिडेंट के बारे में आई थिंक सिटीजन को जानना चाहिए कि प्रेसिडेंट हमारा कैसा है ना। मैं इस तरह से समझता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। बाकी सब बहुत सारी चीजें हैं, अगर मेरा दिल करेगा फिर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा उस पर। अदरवाइज अगर आप कॉल करते हैं, है ना, कमेंट करते हैं, फिर मैं कुछ अगर जानना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लॉ के बारे में, या जो भी आप जानना चाहें, फिलोसफी है, इंजीनियरिंग है, या फिर जो भी आप जानना चाहें, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।